Hello students, now we study about the sign conventions for spherical mirror in the third part of the refraction of a light. Sign conventions means in sign convention we measure all the distance from the optical center of the lens, and distance measured in the direction of ray is taken as positive and in the opposite direction is taken as a negative. अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव प्रेजेंट है तो हाइट पॉजिटिव होगी, और इमेज अगर प्रिंसिपल से ऊपर है तो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसकी नेगेटिव होगी. हमारे पास लेंस फॉर्मूला है v 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. मीन्स मिरर फॉर्मूला में हमारे पास क्या था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है. u की वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, चाहे वो मिरर है या लेंस है, क्योंकि जितनी भी रेज इंसिडेंट होती है सारी ऑब्जेक्ट से अराइज होती है, और u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी. कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ प्लस और v की वैल्यू रियल के लिए प्लस और वर्चुअल के लिए माइनस की होगी. ये साइन कन्वेंशंस आपने ध्यान रखने हैं कि v की वैल्यू अगर इमेज रियल है तो प्लस की वैल्यू लोगे, और अगर वर्चुअल है तो माइनस की वैल्यू लोगे, और फोकल लेंथ कन्वेक्स में प्लस की लेंगे, और u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव ली जाएगी. उसके बाद मैग्निफिकेशन है. मैग्निफिकेशन मीन्स रेशो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मीन्स v/u. मिरर में हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन था, लेकिन यहाँ पे v/u है. उसके बाद हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल है तो हम उसको सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसा मिरर में किया था, कि हमारे पास दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 7 सेंटीमीटर हाइट है, जिसको हमने एक 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है कन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर. अब ये कहता है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, मतलब h1 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि उसको रखा गया है 12 सेंटीमीटर पे, मतलब u क्या हो गया हमारा -12. तो हमारे पास अब फोकल लेंथ दे रखी है 8. अब अभी आपको बताया है कि u की वैल्यू हम हमेशा माइनस लेंगे, इसलिए माइनस आ जाएगा, और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है इसलिए +8, और इसकी वैल्यू अगर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आई +24. प्लस आने के कारण ये क्या है हमारे पास रियल, और फिर हम इससे मैग्निफिकेशन निकालेंगे. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u. अब हमारे पास v आ गया 24 और u आपके पास 12 दिया हुआ है, तो इससे ये कट करने पे -2 आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि u की वैल्यू हम हमेशा माइनस पुट करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है ये माइनस आए है. उसके बाद आपका आता है कि इमेज की वैल्यू हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, जिससे हमारे पास इमेज की हाइट h2 -14 आ जाएगी. अगर मान लो आपके पास दे रखा है कि मैग्निफिकेशन प्लस में दी हुई है, तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. अगर यहाँ पे माइनस होता तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होती. इसके बाद हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस. देखो कन्वेक्स लेंस के आपको पहले मैंने पिछली वीडियो में करवाए थे, और अब हम कर रहे हैं कनकेव लेंस के. वही सेम रूल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस था, इसलिए रेस रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल जो रे मूव कर रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोकल लेंथ से पास आउट होगी. सेकंड रूल, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है तो वो सीधी चली जाती है. और थर्ड रूल है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास आउट हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी. हमारे पास इसका एक केस है कि ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी प्रेजेंट हो. देखो अब आपके पास एक केस दिया हुआ है कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और कहीं भी एक ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट है.
देखो ये हमारे पास डाइवर्जिंग है तो इसका ये फोकल पॉइंट हो गया। ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी प्रेजेंट है। देखो फर्स्ट रूल, अगर कोई भी रे पैरेलल मूव करती है तो वो डाइवर्स हो जाएगी। डाइवर्स हो जाएगी मतलब वो फैल जाती है, तो उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में वो फोकल लेंथ से पास आउट होगी। उसके बाद अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो वो बिल्कुल सीधी चली जाती है, जिसके कारण इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और ये डॉटेड लाइन से बन रही है, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, वर्चुअल, इरेक्ट। और देखो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, इसलिए स्मॉल कह दो, डिमिनिश्ड कह दो, एक ही बात है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इमेज फॉर्मेशन के। उसके बाद इसके यूजेस, देखो कनकेव मिरर का यूज है वो मायोपिया डिजीज को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है कि मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर आई की ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण हम इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। और इसका जो गैलीलियो टेलीस्कोप है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और जो वाइट एंगल स्पाई होल डोर के अंदर जो होल बनाए होते हैं उसको चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, कनकेव लेंसेज के यूज। देखो इसके बाद आता है आपका पावर। पावर क्या होता है, पावर टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द रेज। किसी भी लेंस में से जो रेज पास आउट होती है उसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कितनी है उसको कहते हैं हम पावर। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। जब भी हम पावर निकालेंगे तो फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसी के बाद हम पावर निकालेंगे। सपोज करो कि कोई भी एक, ये कह दिया कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले फोकल लेंथ को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे पास फोकल लेंथ है वो मीटर के अंदर आ गई। अब हम पावर निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, 0.1। अब पॉइंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। तो हमारे पास 10 डायोप्टर इस लेंस की पावर हो गई। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी कन्वेक्स में, और अगर कनकेव है तो उसमें हमेशा नेगेटिव होगी। इसी तरह से हमारे पास कोई भी लेंस है, हमने ऑटोमेटिकली पुट करना है कि अगर कनकेव दिया हुआ है तो हम उसके आगे माइनस वैल्यू पुट करेंगे, और अगर कन्वेक्स दिया हुआ है तो उसके आगे हम प्लस वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा। इसके बाद आता है आपका टॉपिक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की स्पेक्स है या कोई भी लेंसेज है वो एक से ज्यादा है, तो हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जितने भी पावर के लेंसेज हैं हम सबको ऐड कर देंगे। सपोज करो कि हमारे पास 2 लेंस है तो हम उनको ऐड कर देंगे, जिससे उनकी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि अगर फोकल लेंथ दी हुई है तो पहले उस फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करके पावर निकालो इस फॉर्मूले से, और उसके बाद उनको ऐड कर दो, जिससे हमारे पास पावर आ जाएगी। और अगर आपका आंसर कन्वेक्स और कनकेव दिए हुए तो ऑटोमेटिकली प्लस और माइनस का साइन ऐड कर दोगे। और अगर आपका आंसर आता है नेगेटिव, इसका मतलब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास कनकेव लेंस आएगा। अगर आता है कि पॉजिटिव तो उसमें कन्वेक्स लेंस आएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि वो कौन से लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास पावर दी हुई है तो आप उसको रिवर्स करके फोकल लेंथ निकाल लोगे। तो ये थे आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक्स, जिसके बेस पे आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सॉल्व होगा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकता है। नाउ थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।